जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 12.4% का इजाफा हुआ है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। खत्म। उसकी वजह यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। देखिए डिफॉल्ट मुल्क तो आपने देखा होगा, जो प्रीवियसली आपके पास एग्जांपल है श्रीलंका की, बिल्कुल श्रीलंका की। ये डिफॉल्ट मुल्क ऐसे होते हैं। अब डिफॉल्ट अगर आपका कैमरा मैन दिखाए तो ये डिफॉल्ट मुल्क तो नहीं है कि हर बंदा 1500-1600 का तो इंडिविजुअली खाना खा रहा है बैठ के यहाँ पे, इंडिविजुअली खा रहा है और फैमिली के साथ 10,000 का। ठीक है, और ये मुल्क ऐसा है कि आप देखें इसको अगर फनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 70 साल से ये लोग खा ही रहे हैं इसको, ठीक है, फिर भी नहीं खत्म हो रहा। तो ये सबसे अमीर मुल्क है, मैं आपको बताऊं। A few moments later. तुमसे गाड़ियाँ मांग ली हैं, कौन सा डिफेंस में तुम्हारे बंगाल मांग लिया है, माफ करो 10 रुपए तो मांगे हैं। शाबाश। डीजल जो नाम है वो ख्वाजा आसिफ ने इसका रखा था, उसको इस दफा इस गेम के अंदर कुछ नहीं मिला, तो वो बोल रहा है और बोलता रहेगा, वो हर चीज को डिफॉल्ट करेगा। इंडिया ने तरक्की बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है। आपकी स्टेट पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से कि इंडिया आपका आर्च नेमेसिस है, आपका जानी दुश्मन है, पहले दिन से आपका मुखालिफ है। वो इस टाइम जो है आपकी पॉलिसी रिवर्स हो गई है। इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। मैं रिसेंटली ISPR की मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे तो इंडिया का कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा। इंडिया के बारे में जो हमारी परसेप्शन है ना कि बड़ा गंदा होगा कंट्री, अगर आप देखें, अगर कुछ व्लॉगर्स को देखें, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो इंडिया गए ना ट्रैवल के लिए, तो उन्होंने जो अपने जो दिखाया है ना, वो कंट्री हमारी एक्सपेक्टेशन से कई आगे है। उनके रोड, उनका हर स्टेट का आपको पता, वहाँ पे वर्सटाइल हर तरह की, और जो पेट्रोल रेट है वहाँ पे, तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज कंट्री है। जलवा है हमारा। को इंडोर्स करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से आवाम जो है ना वो टैक्स देना पसंद नहीं कर रही, क्योंकि टैक्स वहाँ पे लोग खुशी से देते हैं जहाँ पे उन्हें अपने ओल्ड एज में उसका बेनिफिट होता है, आपको पे बैक हो रहा होता है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन्स नहीं है। इस वजह से लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। हालांकि अगर लोग टैक्स A few moments later. उसको टैक्स वालों ने पकड़ा, तो उसको जब उन्होंने चार्ज किया तो उसने अपनी शॉप का नेम A to Z उसने चेंज कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं टैक्स पे कर लूं, उसने टोटली अपना नेम चेंज कर दिया ताकि 2 नंबरी से मैं बच सकूं। शाबाश। बिल्कुल एड चाहते हैं। एड तो वो फॉरेन एड है ना, एक वो अदारों से भी एड चाहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए, हम आगे आए। मेन मकसद तो यही है। जो इंडिया और पाकिस्तान में ये डिफरेंस है, इकट्ठे आजाद हुए हैं, वो कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ रह गया। तो वहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर होता है ना, वो उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम है कि टैक्स तो हर बंदा पे करता है। आप इवन की एक गोली टॉफ़ी भी ले रहे हो, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, जो हर जो कंट्री का जो है रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान में आपको टैक्स रिटर्न मिलता ही नहीं है आपका। वो तो मैं खा गए। हाँ। लोअर पंजाब आप देखें, सिंध देखें, अपर पंजाब देखें, और अपर पंजाब में देखें बहुत डेवलपमेंट है। सिंध को पूरा फंड नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान को पूरा फंड नहीं दिया जाता। जो भी दिया जाता है वो सिर्फ अपर पंजाब में लगाया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस तरह से ये सारा टैक्स सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और इन शहरों में लगाती है। बड़ी बड़ी जगहों को अगर देख लें तो हम आज भी FPR की प्रिंटेड रिसीट्स निकालते हुए हमें मौत पड़ जाती है। हम एज अ कंज्यूमर, एज अ जनरल पब्लिक, वी कैन नॉट मेक श्योर कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो वाकई FPR तक पहुंच रहा है। और जिस किस्म के हिसाब किताब चलते हैं इंडिया में, तो टैक्स जो दिया जाता है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, गवर्नमेंट उनकी लेती है तो वो टैक्स पूरा दिया जाए। और पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं? करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते। शाबाश। इसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है ना, मतलब GDP इन कम है इसकी, और बाकी जो एक्सपोर्ट हैं इसकी वजह से वो भी कम है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हुकूमत पे कि वो एक तो टैक्स दें भी,
और दूसरा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत हैं। आप यहाँ जीएसटी तक रहना तो फिर ठीक है, सैलरीज पे भी टैक्स हैं, फिर मोबाइल कॉल पे अलग से टैक्स हैं, तो इसलिए भी लोग ना अवॉइड करते हैं। जो टैक्स देना वो तो देते हैं, जो हमारी सैलरी वगैरह पे करता है वो तो करता है, लेकिन फिर भी एक इतना ना अवेयरनेस नहीं है कि टैक्स लोग हर बंदा जमा कराए। सर अगर अवेयरनेस हो भी तो हर बंदा बेनिफिट के लिए काम करना चाहता है, आगे बेनिफिट जब नजर आएगा तभी लोग देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी रोड वगैरह आपको कहीं आपकी रकम लगती नजर भी है ना, इसलिए भी है। वो काम बिल्कुल नहीं है, हर किसी का स्कैंडल नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं? किसी का स्कैंडल नहीं करता। शाबाश। अच्छा बात नहीं है। कुछ ने इतने अरब चोरी कर लिए, ये वो वॉइस नोट वगैरह आजकल बड़े वायरल हुए थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो इसलिए लोग नहीं करते, वो कहते ठीक है जितने टैक्स बचाए था बचाए बंदा, ना क्यों दे। अली की बात को इंडोर्स करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसकी वजह से आवाम जो है ना वो टैक्स देना पसंद नहीं कर रही, क्योंकि टैक्स वहाँ पे लोग खुशी से देते हैं जहाँ पे उन्हें अपने ओल्ड एज में उसका बेनिफिट होता है, आपको पे बैक हो रहा होता है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन्स नहीं है, इस वजह से लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। हालांकि अगर लोग टैक्स दे भी रहे हैं तो वो इंटरप्रेन्योर टैक्स को आपका गवर्न कर रहा होता है, वो आगे प्रॉपर जमा नहीं करवा रहा होता, कच्ची पर्चियों पर इंतजाम चल रहे होते हैं, होटल रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं, ये वजह होती है ज़्यादातर। सर यही निज़ाम जो है हमारा 75 साल पहले हमारा और हिंदुस्तान का एक ही था, आज उनका इतना बेहतर है, काबिल तारीफ है, पूरी दुनिया सराहती है उस निज़ाम को। हम इतना पीछे कैसे रह गए, और वो उनके आगे होने की क्या वजह? उनके आगे होने की वजह सबसे पहले जमहूरियत और सियासतदान। उनके सियासतदान जो हैं वो बिल्कुल कमिटेड है अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ। हमारे शेल्टर ढूंढते रहते हैं, कोई फौरन मदद चाहते हैं, इसलिए भी एड मदद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एड चाहते हैं। एड तो वो फौरन एड है ना, एक वो अदारों से भी एड चाहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए, हम आगे आए। मेन मकसद तो यही है, जो इंडिया और पाकिस्तान में ये डिफरेंस है, इकट्ठे आजाद हुए हैं, वो कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ रह गए। तो मेरे ख्याल से यही है कि सियासतदान मुखलिस नहीं है, वो चाहते हैं कि हम कोई शॉर्टकट लगा के हुकूमत में आ जाएं, अवाम की मदद ना करें। ये मेन वजह मेरे। सर आप अभी एक बात पे हंसे थे, मुझे बताएं कि आपको हुक्मरानों पे हंसी आई थी, पाकिस्तान के जीएसटी कम होने पे हंसी आई थी, या हिंदुस्तान के आगे जाने पे? हमारे हिंदुस्तान से हमारा कंपैरिजन इस सेंस में नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान हमसे 4 गुना 5 गुना बड़ा मुल्क है। अच्छा। उसकी इकोनॉमी हमसे अब बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है। वो उसका 2030 का जो प्लान है वो दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आने का है। अभी वो कम्पीट कर रहे हैं यूके से, जो टॉप 3 में है। थोड़ा एक स्टेप आ गया। अभी वो कम्पीट कर रहे हैं यूके के साथ। अभी उनका जो नेक्स्ट प्लान है वो टॉप 3 में आना चाह रहे हैं, यूके को भी पीछे रखना चाह रहे हैं। जब वो उनकी इकोनॉमी का हुजम इतना बड़ा है, उनकी टैक्सेस भी उसी हिसाब से, अवाम बिल नो डाउट उनके अवाम भी उतनी अमीर नहीं है जितनी पाकिस्तान की अवाम, लेकिन एक सेकंड, अवाम भी उतनी अमीर नहीं है जितनी पाकिस्तान की। A few moments later. पाकिस्तान से जहाज भर भर कर फकीर बाहर जाने लगे। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी फकीरों की तादाद सबसे ज्यादा हो गई। ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी बन जाने की वजह से डिपोर्ट होने लगे। इस बात का इंकशाफ सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी ज्यादातर जियारतों पर भीख मांगने जाते हैं। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर सऊदी अरब जाते हैं और हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी है। शाबाश। सोच है रे तेरी। दोस्तों जय हिंद, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। देखिए 99% जो है लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। देखिए आपके एक सब्सक्रिप्शन से, सब्सक्राइब करने से हमारा जो है मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हम, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। काफ़ी वक्त लगता है वीडियोस बनाने के लिए भी और आप तक पहुंचाने के लिए भी। तो दोस्तों प्लीज़ 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 अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, अप्रैल में जो भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है दोस्तों वो 2 लाख करोड़ के ऊपर चला गया दोस्तों। और ये जो है अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है भारत का, जो कमाई जीएसटी में उन्होंने की है। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की जो नज़र है अब
जाहिर सी बात है इलेक्शन भी इंडिया में चल रहे हैं और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है पिछले वक्त भी आपको पता होगा कि जो हमारा जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी ऊंचाई तक चला गया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने परफॉर्म किया था। तो काफ़ी दुनिया भर के जितने भी ममालिक है या कितने बड़े बड़े जो मुल्क है उनके जो प्रेसिडेंट से लेके बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी दोस्तों भारत की, मोदी जी की। तो वैसे ही इस बार भी अप्रैल का जो महीना था बहुत ही बेहतरीन गया भारत के लिए और अल्टीमेट कलेक्शन जो है निकल के आया है जीएसटी का। और इस जाहिर सी बात है इससे तो पाकिस्तान की आंखें तो फटनी ही थी। और जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा ही होगा किस तरीके से लोग अपने मुल्क का जो है पक्ष लेते हुए दिखाई दिए, ये जानते हुए भी कि किस तरीके के हालात है। काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि वो बहुत बड़ा मुल्क है तो जाहिर सी बात है उनकी जो है जीएसटी उतना और जो कमाई है उतनी बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें कोई सेंस नहीं बनता दोस्तों। जाहिर सी बात है जितना छोटा मुल्क और जाहिर सी बात है 25-26 करोड़ 30 करोड़ लोगों का मुल्क भी कम नहीं होता है। आप सिंगापुर देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, न्यूजीलैंड देख लीजिए। लेकिन जाहिर सी बात है भाई साहब पाकिस्तानियों को कौन समझाए, वो अपनी जाहिलियत से बाहर नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या लगता है 2 लाख करोड़ का जो है जीएसटी कलेक्शन जो किया है इलेक्शन से पहले भारत में, इस बारे में क्या आपको लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।